हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ये किस तरह के टिश्यूज होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू इन एनिमल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उन सबको कवरिंग करना, उनको लाइनिंग प्रोवाइड करना, ये काम होता है एनिमल टिश्यूज का। अब कवरिंग और लाइनिंग में क्या डिफरेंस है, देखिए जिसमें एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सपोज दिस इज ईसोफेगस, ओके, ये एक ईसोफेगस है। तो कवरिंग और लाइनिंग में क्या डिफरेंस है, अगर ये टिश्यूज बाहर की तरफ होते हैं तो वो उसको कवर कर रहे हैं, और वही टिश्यूज अगर इनर लाइनिंग की तरफ होते, इनसाइड में होते, तो वो कहलाते हैं लाइनिंग। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज का क्या होते हैं, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ एनिमल बॉडी, क्लियर। केवल बॉडी हमारी, जैसे अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कवरिंग भी एपिथेलियल टिश्यूज के होते हैं, और ऑर्गन्स, जितने सिस्टम्स होते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन करने का काम भी एपिथेलियल टिश्यूज का। अब क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज का काम प्रोटेक्शन करना है, तो सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस शीट्स, है ना। तो देखिए अगर जिसका काम प्रोटेक्शन का है, अगर वहां कहीं पे भी थोड़ा भी लीकेज होगा, थोड़ा भी लीकेज होगा, तो दैट मीन्स वो प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये सेल्स इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं विदाउट एनी गैप बिटवीन देम, और इनके बीच में ये जो मटेरियल होता है, सीमेंटिंग मटेरियल काफी कम होता है, क्लियर। तो cells are tightly packed and form continuous sheets, covers lines most organs and cavities of the body। इसी के अलावा ये जो है एक जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे टिश्यूज से या दूसरे ऑर्गन से सेपरेटेड रहते हैं, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर। सो ये फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेटेड। सिंपल है, हर एक बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने के लिए ये उसके ऊपर इस तरह से पूरी कवरिंग कर लेते हैं, तो एक बॉडी का सिस्टम या एक बॉडी ऑर्गन दूसरे बॉडी ऑर्गन से सेपरेटेड रहता है। अब देखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कई तरह के ऑर्गन्स हैं, कहीं पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है, कहीं सिक्रीशन का काम होता है, कहीं एलिमिनेशन का काम होता है, अलग अलग वर्क होते हैं। तो अलग अलग वर्क में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, टाइप्स कितने होते हैं, स्क्वैमस होता है, ठीक है। स्क्वैमस दो तरह का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। ये क्या है मैं बताती हूँ। एक होता है क्यूबॉइडल कॉलमना, सिलेटेड कॉलमना एंड ग्लैंड्यूलर। सो सिंपल स्क्वैमस, अभी मैंने आपको बताया स्क्वैमस दो तरह के होते हैं, एक सिंपल स्क्वैमस और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो सिंपल स्क्वैमस होते हैं ये सेल्स थिन और फ्लैट होते हैं, लाइक दिस, है ना, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं, लाइक दिस। और अगर हम इनको देखें ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ऐसे फ्लैट होते हैं जैसे हम हमारे रूम्स में टाइल्स लगाते हैं ना, तो टाइल्स कैसी फ्लैट होती है ना, इस तरह के सिंगल लेयर में पूरे सेल्स होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, सिंगल लेयर क्लोजली फिटेड तो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका बेसिक काम प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। और ये होते किस जगह पे हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन वहाँ है जहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जैसे कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, क्लियर। सिमिलरली लंग एल्वियोलाई भी वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। ईसोफेगस इज देयर, बकल कैविटी इज देयर। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे की ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इन ऑर्गन्स में सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम, यानी कि जिस जगह पे ये है वो उसके नीचे वाले पार्ट्स को कैसे बचा रहे, मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स एंड केमिकल्स एंड ड्राइंग।
फंक्शन, इसमें आपको क्या याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रखना क्या याद है, वो ये है कि एक तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दूसरा इनका लोकेशन क्या है, एग्जाम्पल्स याद रखना, और इनका मेन फंक्शन क्या है। तो सिंपल स्क्वैमस का वेरी क्लियर फंक्शन। ओके, अब देखते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस के बारे में। देखो, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल स्क्वैमस के जो सेल्स थे वो केवल इस तरह से सिंगल लेयर में थे, मीन्स एक सिंगल लेयर में पूरे थे, क्लियर, लाइक दिस। लेकिन जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है ये बहुत सारी लेयर्स में होते हैं, क्लियर। और ये किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ये उस जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये तो आप सब भी जानते हैं कि बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की, बॉडी के किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ऑफकोर्स स्किन, क्योंकि स्किन सारे समय एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है, हर तरह के चेंजेस जो हैं स्किन को टॉलरेट करने होते हैं। तो ये वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो होते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। और ये जो सेल्स आते हैं, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ऐसे बहुत सारे लेयर्स में, आप ये समझ लीजिए अगर हम इसको पूरा ऐसे बना लें लाइक दिस, ओके, तो ये बहुत सारे लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहते हैं, लेकिन इसके सेल्स जो होते हैं अगेन दे आर थिन एंड फ्लैट, वैसे ही होते हैं जैसे कि सिंपल स्क्वैमस के थे, क्लियर। अच्छा, हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी एंड वाटरप्रूफ, देख लीजिए वाटरप्रूफ होते हैं, तभी अगर हम बारिश में भी खड़े हो जाए ना तो गलती नहीं है हमारी स्किन, है ना। मैकेनिकल इंजरी, थोड़ा सा भी रगड़ वगड़ लग जाए तो एकदम से सेल्स या टिश्यूज डैमेज नहीं होते। तो ये होते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक तरह से सोल्जर की तरह वर्क करते हैं और पूरी बॉडी के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है समथिंग स्ट्रक्चर क्यूब जैसा होना चाहिए, यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, टिश्यू तो मालूम है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये तो आप जितने भी तरह के एपिथेलियल टिश्यूज हैं सबका एक मेन फीचर लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। बेसिकली कुछ ही इन सब में डिफरेंसेस होते हैं पॉइंट्स में, वो आपको याद रखना जरूरी है। इसका काम होता है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। अगर आपको ये मालूम है कि हमारी बॉडी के किस ऑर्गन का काम एक्सक्रीशन का है, किसका काम एब्जॉर्प्शन का है, किसका सिक्रीशन का है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस ऑर्गन का, मतलब उसका अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख पाएंगे। जैसे कि अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हो रहा है, हमारी जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो इनर लाइनिंग जो विलाइज होते हैं, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा था कि इस तरह से पूरा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इस जगह पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। सिमिलरली एक्सक्रीशन का काम कहाँ होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, क्लियर। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में अगर हमें ये चीज मालूम है एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन इसका मेन काम है, तो हम इजीली एग्जाम्पल लिख पाएंगे। सिक्रीशन, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इन सब का काम है सिक्रीट करना, क्लियर। तो जितने भी ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं उन सब में भी क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, ये किस तरह से होते हैं, इसका नाम से देखो, इस तरह के ये सेल्स होते हैं लाइक दिस, क्यूब शेप्ड होते हैं। अब अगर हम इसके यूं देखें तो अब ऐसे देख लो, चलो मैं ऐसे बना लेती हूँ इसका स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, ओके, like this, have nucleus, ये ऐसे like this, क्यूब शेप स्ट्रक्चर में होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइडल टिश्यूज का, ओके। तो अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कॉलमनार एपिथेलियल, यानी कि कहीं ना कहीं ये सेल्स कॉलम लाइक होते हैं, क्लियर। तो इनका शेप कुछ ऐसे पिलर लाइक होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉलमनार एपिथेलियल, ओके। और
ये ऐसे पूरा ऐसे शीट के फॉर्म में होता है, लाइक दिस, ये लाइक दिस, ओके। तो इनमें न्यूक्लियस जनरली एट द मे बी जनरली एट द सेंटर और एट द पेरिफेरी। तो टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं। और वंस अगेन द सेम थिंग। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है अगर किसी ऑर्गन की लाइनिंग में कोई एक प्रकार के सेल ने अगर लाइनिंग किए या कवरिंग करी है तो दूसरे तरह के टिश्यूज लाइनिंग या कवरिंग नहीं कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन सेम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन है ऑर्गन, इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे इसमें। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कई जगह होते हैं। जब हम एक्सक्रीशन के इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी होता है, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है। सिमिलरली सिक्रीशन ग्लैंड्स में होता है। इसके अलावा ग्लैंड्स के अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। देन लिवर में जो लिवर है, पैनक्रियाज है, इनका काम भी सिक्रीशन होता है। तो जहाँ जहाँ पे सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का वर्क है वहाँ पे भी कॉलमनार टिश्यू along with cuboidal columnar tissues are also present and function facilitates movement across epithelial barrier। epithelial barrier जो है, जो epithelial का जो बेस है उसके अक्रॉस मूवमेंट का काम भी करते हैं। अब हमारा आगे का बचता है सिलिएटेड कॉलमनार। ओके, नाम से ही पता चल रहा है सीलिया। सीलिया शायद अगर आपने पढ़ा हो तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सीलिया बोलते हैं। और कॉलमनार, जब इन्हीं कॉलमनार पिलर लाइक सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, क्लियर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये टिश्यूज क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सिलिएटेड कॉलमनार। दैट मीन्स कॉलमनार टिश्यूज के ऊपर जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो वही कॉलमनार टिश्यूज क्या कहलाते हैं? सिलिएटेड कॉलमनार। क्लियर। ये जो सीलियाज होते हैं ये मूव करते हैं और मूव करके क्या करते हैं? म्यूकस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करके ट्रैक को क्लियर करने का काम करते हैं। दैट मीन्स ये ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे कि ट्रैक की क्लियरेंस का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्लियर, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका क्लियर होना जरूरी है। दैट्स व्हाई तो ये जो मूवमेंट होते हैं, ये जो सीलिया होते हैं उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करने का काम करते हैं और जितना भी म्यूकस है उसको वहां ना रहकर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं सो दैट की रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहे। तो एक तरह से वापस से देखिए तो ये क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। सिलिएटेड कॉलमनार टिश्यूज के ऊपर जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलिया बोलते हैं और ये सीलियास मूव करते हैं और इनका मूवमेंट ये ऐसे होता है कि म्यूकस को केवल एक ही डायरेक्शन में पुश करता है, उसको म्यूकस को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिएटेड कॉलमनार। लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स बने हुए हैं, जैसे हम बहुत सारे ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं ना। पेनक्रियाज आर देयर, देन थैलेमस ग्लैंड इज देयर, एड्रेनल ग्लैंड इज देयर। तो ये सारे जो ग्लैंड्स बने हुए हैं ये किसके बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यूज के बने हुए हैं। जब एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, है ना। जब अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं तो वो फोल्ड होकर के मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वही होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल। इनका काम क्या होता है? जनरली ये जो ग्लैंड्स होते हैं आपको सबको मालूम है, ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन का। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेट सिक्रीट करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल सिक्रीट करते हैं। क्लियर। सिमिलरली जो होते हैं हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन से सिक्रीट करते हैं। कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो ये होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल का। तो समझ में आ गया होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या है। जब एपिथेलियल सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू होते हैं लाइक दिस। क्लियर। और वो जब इस तरह से जब अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं लाइक दिस तो फोल्ड होकर के मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि इजी से ईजीएस्ट ऑफ द इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं।
फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, एंजॉय द वीडियो।